Hello everyone, welcome to my YouTube channel Thinker Nexus. I am Om Prakash Walani and I welcome you to another interesting video of subject ICT integration in education of B.Ed honors. So let's start without wasting our time. आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम कॉमनली LMS भी बोलते हैं। अच्छा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से हमारे पास मतलब ये होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है या ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होता है ऑन डिजिटल डिवाइसेस की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म वहाँ पे अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आ जाता है आपके पास और कंप्यूटर के साथ लैपटॉप, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन की आप बात करते हैं तो ये इन डिवाइसेस के ऊपर अवेलेबल एक सिस्टम होता है। इसको हम LMS बोलते हैं। अच्छा, अगर हम LMS की बात करें, इसको यूज़ करने के पीछे पर्पस क्या है? नंबर वन थिंग, आपके पास एक प्लानिंग आ जाती है, ठीक है। एक तो आपके पास ये प्लानिंग है। ओके, सबसे पहले आपके पास प्लानिंग होती है, ठीक है। वो दूसरे नंबर पे आपके पास चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन, तीसरे नंबर पे डिलीवर और चौथे नंबर पे ट्रैक। अच्छा, ये चारों चीज़ें आप किस हवाले से कर रहे हैं? लर्निंग के हवाले से, ठीक है। जो आपके पास लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं, सो आप लर्निंग को प्लानिंग करते हैं, लर्निंग की प्लानिंग करते हैं कि बच्चों की लर्निंग किस तरह से होगी। इसके अंदर आपके नोट्स आ जाते हैं, प्लानिंग नोट्स आ जाते हैं, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन दैट मीन्स कि आप उन चीज़ों को वहाँ पे स्टूडेंट्स पे डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर आप डिलीवर कर सकते हैं लाइक एज अपनी परफॉर्मेंस इन फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं इस तरह के फॉर्म में। या फिर आप बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रही है वो किस तरह से आ रही है, बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पे LMS सिस्टम के अंदर। अच्छा, सो ये हमारे पास इनिशियल कॉन्सेप्ट आ गया ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक हमारे पास सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर अवेलेबल होता है और इसको हम यूज़ करते हैं, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे पास जो लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं उन लर्निंग प्रोसेसेस के हवाले से हम प्लानिंग कर सकें, उनके हवाले से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, उनको हम डिलीवर कर सकें और ट्रैक कर सकें लर्निंग प्रोसेसेस को। सो दिस इज अबाउट LMS। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं सो ये जो हमारे पास LMS होता है ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल हब है। सेंट्रलाइज्ड डिजिटल हब से हमारे पास मतलब ये होता है कि ये एक सेंट्रल प्लेस है, ठीक है। ये एक सेंट्रल प्लेस है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर की जाती हैं, कनेक्ट की जाती हैं। आपका कोर्स आ गया, आपके लेक्चर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, टीचर्स आ गए, सबको यहाँ पे एक तरह से कनेक्ट करके रखा जाता है। सो दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट सेंट्रलाइज्ड डिजिटल हब। सो ये एक डिजिटल हब के तौर पे, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल हब के तौर पे वर्क कर रहा है, जिसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे जो एजुकेटर्स हैं, ठीक है, ये वर्ड है वेयर एजुकेटर्स कैन मैनेज। क्या क्या मैनेज कर रहे हैं? सबसे पहली चीज आपका कोर्स कंटेंट, ठीक है। जो कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स से कनेक्टेड आपके नोट्स आ जाते हैं, वो आप शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। सो इन चीज़ों को आप लाइक कोर्स कंटेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो एजुकेटर्स यहाँ पे यही चीज़ कर रहे हैं कि कोर्स कंटेंट अपना जो है उसको मैनेज कर रहे हैं कि कौन से लेक्चर्स कब डिलीवर करने हैं, किस तरह से डिलीवर करने हैं, आपके नोट्स जो हैं वो किस तरह से होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके कोर्स कंटेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं असेसमेंट की, ठीक है, सो असेसमेंट जो है वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे एज एन एजुकेटर। LMS पर आप डिफरेंट लाइक क्विजेस अनाउंस कर सकते हैं, बच्चे वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगे, या वेरियस आप लिंक्स के थ्रू असेसमेंट बच्चों की ले सकते हैं, या असाइनमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। उनकी असाइनमेंट्स आप वहाँ से सबमिट करवा सकते हैं, वहीं पे ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू चेक भी कर सकते हैं। सो मोस्टली ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगी असेसमेंट के हवाले से। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द कम्युनिकेशन विथ लर्नर्स, ठीक है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन विथ लर्नर्स अगर हम चाहते हैं, या 24/7 अगर हम कम्युनिकेशन चाहते हैं विद द लर्नर्स, तो उसके लिए हमारे पास LMS
इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, हम हमारे पास जो LMS होता है उसमें मैसेजिंग के थ्रू हम आसानी से जो बच्चे हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनकी जो लर्निंग है उन लर्निंग के हवाले से काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के साथ। सो ये है जी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ LMS या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, आगे अगर हम देखें कि पॉपुलर LMS सिस्टम्स कौन से हैं। सो पॉपुलर LMS सिस्टम्स के अंदर हमारे पास मूडल आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास गूगल क्लासरूम है और कानवास आता है, ब्लैक बोर्ड, स्कूलॉजी एंड एडमोडो। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एप्लीकेशंस, वेबसाइट, सिस्टम्स आपको मिल जाएंगी गूगल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिन सिस्टम्स के थ्रू लर्नर्स या स्टूडेंट्स जो हैं या स्कूल सिस्टम्स जो हैं वो अपना पूरा लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन डिजिटली हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। इनको हम LMS बोलते हैं। सो ये हमारे पास आते हैं कुछ कॉमन LMS प्लेटफॉर्म्स जो आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपको डिफरेंट लाइक गूगल के ऊपर आपको मिल जाएंगी ये सारी साइट्स या ये जो भी सिस्टम्स हैं ये आपको अवेलेबल मिलेंगे गूगल के ऊपर। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि पॉपुलर LMS सिस्टम्स या प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द फंक्शंस ऑफ LMS। LMS के फंक्शंस कौन से हैं, काम क्या है LMS का। LMS सबसे पहले तो आपके पास देखें जी, बात करें कोर्स मैनेजमेंट की आप बात करते हैं। ठीक है, आपके कोर्स को मैनेज करने के लिए LMS काफ़ी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले करता है। कोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या है, आपका सिलेबस जो है उसको आप मैनेज करते हैं कि क्या आपको पढ़ाना है, किस तरह से चीज़ें रखनी है, आप कौन सा क्लासेस का जो शेड्यूल है वो किस तरह से लाइक मैनेज करते हैं, किस वक्त कौन सा कंटेंट, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें एक आउटलाइन के फॉर्म में एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर आपके सामने आपको मिल जाती हैं। सो कोर्स मैनेजमेंट के अंदर आपको एक तो हेल्प मिल रही है सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है आपके पास असेसमेंट की बात करते हैं, एवोल्यूशन की बात करते हैं। अगर आप इंस्टेंट असेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इंस्टेंट असेसमेंट लेना चाहते हैं, सो इंस्टेंट असेसमेंट के लिए ये आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। एवोल्यूशन भी आपकी वहीं हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक MCQs टेस्ट जो है वो हमने डिज़ाइन की है और उसकी जो लिंक है वो हमने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है। अब जैसे ही स्टूडेंट्स जो है इसको अटेम्प्ट करते जाएंगे, हर एक स्टूडेंट जो है उसका अपना जो रिस्पॉन्स है उसको सबमिट करेगा। सो इंस्टेंटली हमने वहाँ पे करेक्ट आंसर्स भी पहले से ही डिज़ाइन किए होंगे। सो इंस्टेंटली हमें रिजल्ट्स भी वहाँ पे बच्चों की मिल जाएंगी, हमें भी मिल जाएंगी एज अ टीचर एंड आल्सो जो हमारे पास बच्चे होंगे, सो बच्चों को भी वो रिजल्ट्स वहाँ पे इंस्टेंटली मिल जाएंगी एंड आल्सो वहाँ पे हमारे पास एनालिटिक्स भी अवेलेबल होंगे। सो हम एक सिंगल लाइक इंडिविजुअल बच्चे की परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं एंड आल्सो अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं सो डिफरेंट बच्चों की जो परफॉर्मेंस है एक दूसरे से वो भी कंपेयर कर सकते हैं और उनके वीक एरियाज क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कहाँ पे सही से परफॉर्म किया, कहाँ पे गलतियाँ की, वो सारी डेटा हमें ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू मिल जाती है। सो LMS हमारे पास असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के बाद अगर हम देखते हैं कम्युनिकेशन टूल्स के तौर पे यूज हो रहा है हमारे पास LMS। ठीक है, टीचर जो है उस टीचर को स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, या कोई नोट्स शेयर करने हैं या एनी अदर सच कोई इस तरह की कोई चीज़ या लर्निंग से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई इंटरेक्शन करनी है, सो उसके लिए LMS हमारे पास मैसेजिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स को मैसेज कर सकते हैं, उनका जो वर्क होता है उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि इंटरेक्शन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, सो LMS एंड कम्युनिकेशन एज कम्युनिकेशन टूल्स भी हमारे पास वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स के अंदर ये होता है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर डेटा जो है वो हमारे पास शो कर देगा LMS सिस्टम
जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स की सारी परफॉर्मेंस देख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ जो है वो इन्होंने दिया हुआ है और ग्राफ के अंदर स्टूडेंट जो है उसने कितने मार्क्स लिए हैं, उसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे है, मंथली परफॉर्मेंस किस तरह से शो हो रही है, वीकली परफॉर्मेंस कैसे शो हो रही है, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं या वेरियस स्टूडेंट्स को हम अगर कंपेयर करें सो वो हम कंपैरिजन भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू ग्राफ्स एनालिटिक्स के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। और एलएमएस ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। सो अगेन ये भी हमारे पास एक फंक्शन हो जाता है, काम हो जाता है ऑफ एलएमएस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग के अंदर आपके पास याद आ जाता है कि आप अगर वीडियो लेक्चर शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, नोट्स शेयर करना चाहते हैं, इमेजेस हैं, ऑडियो लेक्चर्स हैं, या कोई भी आपके पास रिसोर्स मटेरियल्स हैं अबाउट बच्चों की लर्निंग के हवाले से, सो वो आप पीडीएफ के फॉर्म में या इमेजेस के फॉर्म में या किसी और मल्टीमीडिया के फॉर्म में आसानी से बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो एलएमएस मोस्टली हमारे पास इसी पर्पज के लिए यूज होता भी है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, जिसमें हम हमारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं या फिर हमारे जो लाइक हम बात करते हैं नोट्स वगैरह होते हैं वो हम आसानी से शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। सो रिसोर्स शेयरिंग के बाद हमारे पास आता है शेड्यूलिंग एंड कैलेंडर इंटीग्रेशन। ठीक है, शेड्यूलिंग और कैलेंडर इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, अच्छा, शेड्यूलिंग और कैलेंडर इंटीग्रेशन के अंदर ये आ जाएगा हमारे पास के टाइम टेबल्स। ठीक है, हमारी जो प्लानिंग्स होती हैं कि हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो वीक है उसके अंदर क्या करने वाले हैं, या नेक्स्ट मंथ हमारे पास क्या होगा, या एक पूरे मंथ के अंदर हम डेली बेसिस पे कौन कौन सी एक्टिविटीज करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनका एक प्रॉपर शेड्यूल टाइम टेबल वो हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चों को इन्फॉर्म बेसिकली हम आसानी से कर सकते हैं कि हम ऑन द नेक्स्ट डे क्या करेंगे। सो बच्चे जो हैं वो पहले से ही अपना माइंड सेट जो है वो एक बना के आएंगे, सो हमारी जो क्लास होगी उसको हम आसानी से आगे मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट कि शेड्यूलिंग एंड कैलेंडर इंटीग्रेशन। सही है, सो ये चीज़ भी हमारे पास यहाँ पे एलएमएस के अंदर यूज होती है। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एलएमएस, जिसके अंदर सबसे पहले एंड प्राइमरी फंक्शन इज कोर्स मैनेजमेंट, दूसरे नंबर पे आपके पास फंक्शन आता है असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, तीसरे नंबर पे ये आपके पास कम्युनिकेशन टूल के तौर पे भी यूज होता है, एंड नंबर 4 पे आपके पास यूज होगा ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स के हवाले से, ये काफ़ी सपोर्टिव है आपके पास। रिसोर्स शेयरिंग की बात करते हैं वहाँ पे भी ये काफ़ी सपोर्टिव टूल हो जाता है। एंड लास्टली आपके जो शेड्यूल्स हैं एंड आपके जो कैलेंडर्स इंटीग्रेशन की बात हो रही है, उन चीज़ों के हवाले से भी आप एलएमएस को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ एलएमएस। आगे देखेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ एलएमएस। एडवांटेजेस की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ सेंट्रलाइज लर्निंग है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें कनेक्टेड हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, रिसोर्स मटेरियल्स, कोर्स कंटेंट, सिलेबस, हर एक चीज जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। सही है, सो ये एक सेंट्रलाइज लर्निंग प्रोवाइड करता है, यहाँ पे सारी चीजें कनेक्टेड हैं और आसानी से जस्ट इन मिनट्स हम एक दूसरे की गाइडेंस और कम्युनिकेट करके सारी चीजें समझ सकते हैं, स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं, स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें मैनेज करना काफी आसान होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी से मकसद ये है कि एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। सही है, बच्चे जब भी फ्री हों, हमने एक लेक्चर या नोट्स अपलोड कर दिया, बच्चे जब भी फ्री हों, जब भी उन्हें टाइम मिलेगा सो वो खुद ही लर्निंग कर लेंगे, जिस जिस भी वक्त करें और जिस भी जगह पे करें। ठीक है, इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। सो एनीवेयर एंड एनी, ये कॉन्सेप्ट क्या है, एनीवेयर एंड एनी टाइम लर्निंग। ठीक है, कहीं पे भी लर्निंग कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे भी लर्निंग कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एलएमएस का एक बेनिफिट है, यहाँ पे एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद अगर हम देखते हैं सेल्फ
सॉरी यहाँ पे सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ठीक है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग में सेमी कॉन्सेप्ट आ जाता है, बच्चे जिस भी वक्त तो लर्निंग करना चाहें, जब भी लर्निंग करना चाहें सो अपनी मर्जी से लर्निंग कर सकते हैं। उनको अगर स्लो लर्न करना है सो स्लो लर्न करेंगे, तेज लर्न करना है लाइक एज एक वीडियो देख लिया, अभी टाइम उनके पास है और वो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं बच्चे, सो आगे नेक्स्ट जो वीडियोस होते हैं उनको देख के या फिर नोट्स हैं उनको रीड करके आगे भी सीख सकते हैं। सो ये चीज भी आती है हमारे पास सेल्फ पेस्ड लर्निंग के अंदर। अच्छा, एक और चीज अगर हम यहाँ पे सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, सो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ये भी होता है कि वहां पर हम वेरियस लाइक मल्टीमीडिया फॉर्म के अंदर नोट्स और कंटेंट्स वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं। एंड आल्सो अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं, सो गाइडेंस जो है वो भी हम आसानी से दे सकते हैं। एडिशनली अगर आप बात करते हैं मैनेजमेंट के हवाले से, लाइक एज बच्चों को किस तरह से नोट्स देने हैं, किस तरह से उन्हें मैनेज करना है, किस तरह से उन्हें एंगेज करना है और बच्चे खुद किस तरह से एंगेज होना चाहते हैं, इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बल्कि हम उन्हें आसानी से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है जी फ्लेक्सिबिलिटी एंड द सेल्फ बेस्ड लर्निंग। उसके बाद अगर नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, सो नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये होगा कि रियल टाइम फीडबैक, ठीक है। अगर आपके पास असेसमेंट आप लेते हैं, उसी वक्त ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो चेक हो जाएंगे और रिजल्ट्स जो हैं वो आपको भी मिलेंगी। एज अ टीचर आप भी देख सकते हैं और बच्चे जो हैं उनको भी इंस्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। सो रियल टाइम फीडबैक उन्हें मिल जाती है कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं या क्या क्या हो रहा है। सो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है रियल टाइम फीडबैक के हवाले से। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दैट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से मतलब ये है कि एलएमएस के थ्रू आप लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक आपके पास क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर आपके पास स्पेस होती है कम से कम 50 बच्चे बैठते हैं या 100 बच्चे बैठते हैं, लेकिन एलएमएस जो है ये आपको एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है, लाइक एज 1000 स्टूडेंट्स, 2000, इस तरह से एक बड़ी जो तादाद है स्टूडेंट्स की उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट इन लिमिटेड, लाइक एक फिजिकल प्लेस है वो लिमिटेड होती है एक ही शहर में या सराउंडिंग एरियाज में, बट ये जो हमारे पास एलएमएस है ये वर्ल्ड वाइड है। आप बहुत सारा एरिया जो है वो उसको कवर कर सकते हैं आसानी से। सो ये हमारे पास हैं जी कुछ एडवांटेजेस ऑफ LMS, द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं, चैलेंजेस में सबसे पहली चीज ये है कि डिजिटल डिवाइड से ये हमारे पास कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे जो इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजी है वो एडवांस्ड होती है, लाइक एज अर्बन सिटीज, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है उसको इंटीग्रेट इतना नहीं किया जाता, उसको प्रोमोट नहीं किया जाता, वहाँ पे डिवाइसेस की अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से यूज हो, टेक्नोलॉजी क्या है, इस चीज का कोई सेंस नहीं है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं रूरल एरियाज जो होते हैं हमारे पास, विलेज साइड एरियाज, तो उनमें मोस्टली ये चीजें होती हैं। तो ये एक तरह से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक तरफ रूरल साइट्स आ जाती हैं, एक तरफ अर्बन साइट्स आ जाती हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस ज्यादा है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है। सो इसका मतलब ये होगा कि ये जो अर्बन एरियाज के लोग हैं ये तो इससे फायदा ले सकते हैं, लेकिन रूरल एरियाज वाले जो लोग होंगे वो इससे उनको नुकसान होगा, ठीक है। वो इससे कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, वो कुछ सीख नहीं पाएंगे या लिमिटेड सीख पाएंगे, सही है। सो ये भी एक चैलेंज है यहाँ पे डिजिटल डिवाइड का। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टीचर ट्रेनिंग गैप्स, टीचर्स जो है उनकी खुद की लाइक इतनी टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है। सो इस वजह से भी ये जो हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम्स हैं इनको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एंड स्टूडेंट इंगेजमेंट, लाइक स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखना, पैसिव स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी सारे वो इंगेज नहीं होते, तो उनको मैनेज करना ये भी एक चैलेंज हमारे पास हो सकता है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पास आ जाता है जी प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। अच्छा, प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी से हमारा मतलब ये है कि बच्चों की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो उसका एक लाइक हम बोलें कि डिसएडवांटेज हो सकता है कि बच्चों की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन शायद ना रह सके। सो ये एक चैलेंज हमारे पास हो सकता है कि उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद आउट हो जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका मैं एग्जांपल भी एक दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पोर्टल बनाया जाता है स्टूडेंट्स का, ठीक है।
स्टूडेंट्स के पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट्स के लाइक एस कोई भी नंबर जो है उनको यूजर नेम रखा हुआ है और सेम ही नंबर जो है वो पासवर्ड के तौर पे भी यूज किया गया है। अब बच्चों को बताया गया है कि ये जो नंबर है ये आपका मतलब कि आप यूजर नेम में लगाएंगे और पासवर्ड भी आपका सेम ही है और वो यूजर नेम्स जो हैं वो उन्होंने लाइक ओपनली शेयर किए हुए हैं किसी जगह से या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब दूसरे बच्चे जो हैं उन्होंने भी वो सारी चीजें देख ली, दूसरे बच्चों के जो यूजर नेम है उनको देख लिए, उनको देखने के बाद अब वो बच्चे उनका यूजर नेम कॉपी कर रहे हैं, वही यूजर नेम उनके पासवर्ड में लगा के किसी दूसरे बच्चे का जो अकाउंट है वो यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्राइवेसी का थोड़ा रिस्क आ जाता है। तो इस तरह के चैलेंजेस भी हमें एलएमएस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं अगर हम प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए तो। सो ये हैं हमारे पास कुछ चीज़ें आज के हवाले से एलएमएस के हवाले से, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। ओके सो ये हमने यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन किया। इस वीडियो के लिए हमारे पास यही टॉपिक था। बाकी के हमारे जो टॉपिक्स हैं आईसीटी इन इंटीग्रेशन के हवाले से वो हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे और डिटेल के अंदर कवर करेंगे। अभी के लिए okay, this is all for this video. We will meet in another interesting video shortly. Thank you for your time. Thank you for watching. Keep supporting and share with